हेलो गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रोप फर्म है जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम्प वाला प्रोग्राम ले सकते हैं। तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। अगर आप यहां पर पहली बार हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यहां पर आपको फॉरेक्स से रिलेटेड बहुत एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहते हैं। और यहां पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो भी आने वाले हफ्ते में हमें सेटअप मिलेंगे जो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर में कि कौन कौन सी न्यूज़ हैं जो आने वाले हफ्ते में मार्केट को इम्पैक्ट करेंगी। यहाँ पर आप मेरी इस वेबसाइट पर हैं forex-salary-connect.com पर, और यहाँ पर फॉरेक्स कैलेंडर पर हम क्लिक करते हैं तो जो आने वाले हफ्ते का कैलेंडर है आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें गाइज, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मंडे को एनजेडी न्यूजीलैंड की मार्केट क्लोज रहेगी, ट्यूसडे को ऑस्ट्रेलियन की मार्केट क्लोज रहेगी। तो माइंड में रखिएगा, अगर आप न्यूजीलैंड और ऑजी के पेयर में ट्रेड कर रहे हैं तो ये दोनों मार्केट अलग अलग दिन पर क्लोज है। तो मंडे अगर हम देखें तो कुछ खास न्यूज़ नहीं है जो आप देख सकते हैं, केवल कैड और यूएसडी के ऊपर मिक्स न्यूज़ है जो कि मीडियम लेवल की है। उसके बाद ट्यूसडे अगर हम देखें तो ट्यूसडे को यूएसडी के ऊपर काफ़ी न्यूज़ है जो बैक टू बैक है, आप देख सकते हैं। होम सेल्स जो भी मीडियम लेवल की हैं, तो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। उसके बाद वेंसडे अगर हम देखें तो वेंसडे को ओजी के ऊपर हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है, जो इन्फ्लेशन रेट, सीपीआई नंबर, ये काफ़ी मैटर करेंगे। तो ओजी के ऊपर आपको काफ़ी मूवमेंट्स यहाँ पर मिल सकती है। उसके बाद शाम के टाइम पर अगर आप देखें तो यूएसडी के ऊपर बैक टू बैक न्यूज़ है, जो यूएसडी पेयर और उनसे रिलेटेड तो जितने भी ड्यूरेबल गुड्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन सभी की न्यूज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम थर्सडे देखें, अगेन यूएसडी इन द इवनिंग जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रोथ रेट, प्राइस इंडेक्स, इनिशियल जॉब क्लेम, पेंडिंग होम सेल्स। तो यूएसडी 6 to 7 PM अगेन काफ़ी इम्पैक्ट न्यूज़ है जो यूएसडी पेयर्स में रहेंगी। उसके बाद फ्राइडे जो मेन रहेगा वो जापानीज येन के लिए रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर, रिटेल सेल्स, बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भी है जो यहाँ पर ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं है। उसके बाद उनकी मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट भी है जो अभी फिक्स नहीं है, वो भी आ सकती है उसके बाद बैंक ऑफ रेट के डिसीजन के बाद, और उससे काफ़ी मूवमेंट वहाँ पर जापानीज येन में हो सकती है। जापानीज येन पूरी तरीके से वीक चल रहा है, इसके बाद शायद आपको कुछ अप मूवमेंट्स मिल सकती है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। और उसके बाद अगर आप देखें बैक टू बैक काफ़ी न्यूज़ है जो कि स्मॉल लेवल्स की हैं। यूरो के ऊपर जीडीपी ग्रोथ रेट के नंबर हैं 1:30 बजे के आसपास, देख सकते हैं। शाम के समय में 6 बजे से 7 बजे तक अगेन यूएस के ऊपर काफ़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ रहेंगी। तो ये हमारी न्यूज़ है जो आने वाले हफ्ते में इम्पैक्ट करेंगी। अब चलते हैं हम अपनी करेंसी स्ट्रेंथ में। करेंसी स्ट्रेंथ में देखें गाइस, तो हमारा लास्ट वीक की जो करेंसी स्ट्रेंथ थी आप देख सकते थे, स्विस फ्रैंक, यूरो और कैड पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में थे, और आपके एनजीडी और जापानीज येन पूरी तरीके से वीक में थे, और यूएसडी ओजी एक तरीके से न्यूट्रल पेयर में चल रहे थे। अगर आप देखिए यूरो स्विस फ्रैंक पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में, इस वीक भी जीबीपी में थोड़ी और स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ी है, पर जापानीज येन और एनजीडी सेम वही वीकनेस आपको दिख रही है। जापानीज के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो फ्राइडे को मैंने आपको बताई है, उसके बाद शायद कुछ मूवमेंट्स मिल सकती है, या फिर ये कंटिन्यूसली डाउन में जा सकता है। आपके कैड, ओजी और यूएसडी न्यूट्रल लेवल पर हैं। इस करेंसी स्ट्रेंथ मीटर से हमें कुछ एज मिल सकता है, हम देख सकते हैं अगर हमें कुछ सेटअप मिलते हैं, अगर करेंसी स्ट्रेंथ में है या वीक में है, वो हम अपनी एनालिसिस में देखेंगे। चलिए चलते हैं एनालिसिस में। सबसे पहले गाइज अगर हम देखें DXY डॉलर इंडेक्स को 15 अप्रैल के आसपास, मैंने बताया था अगर हम यहाँ से डाउन मूवमेंट में जाते हैं तो डॉलर में आपको वीकनेस मिलेगी और बाकी पेयर्स आपके स्ट्रेंथ में रहेंगे, और अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो यूएसडी आपका स्ट्रेंथ रहेगा और बाकी पेयर्स में वीकनेस रहेगी, जो कि आपने देखा होगा। मार्केट यहाँ से ऊपर गई, उसके बाद साइडवेज मूवमेंट में हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक में यूएस डॉलर इंडेक्स अगर आप देखें, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पर इस लेवल के आसपास आकर अब यहाँ पर मार्केट एक रेंज में बनती हुई चली जा रही है। ना तो हम ऊपर के लेवल को ब्रेक कर पा रहे हैं और ना ही नीचे के लेवल पे, और हम यहाँ पर एक चैनल में डाउन लेवल पर कंटिन्यूसली चल रहे हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे, डाउन जाएंगे, तो डॉलर आपका डेफिनेटली वीक जाएगा, बाकी पेयर्स में आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। अगर मार्केट यहाँ से इसको स्ट्रेंथ लेती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो फिर यहाँ पर आपको बाकी पेयर्स में वीकनेस मिलेगी।
सबसे पहला पेयर गाइज हमारा यूरो यूएसडी, हम 4 आवर के चार्ट में है। ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, अगेन हम यहाँ पर थे 15 अप्रैल के आसपास। मैंने आपको बोला था कि हम इस लेवल के आसपास आ चुके हैं। मार्केट ने एक शार्प मूवमेंट दी है, या तो यहाँ से ऊपर की तरफ पुल बैक जाए और फिर हम डाउन मूवमेंट में जाएंगे, नहीं तो मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से नीचे जा सकती है इस लेवल के आसपास जो कि चैनल है और सपोर्ट है, वहाँ से जंप करेगी। टारगेट प्रॉफिट आपको मैंने पहले बताया था 1.098, मार्केट उस लेवल तक गई और उसके बाद फिर साइडवेज मूवमेंट में हम यहाँ पर चल रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक में यूरो यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए मार्केट ने एक पूरा डाउन मूवमेंट यहाँ पर दिया। चैनल के डीप डाउन मूवमेंट में हम यहाँ पर आ चुके हैं। एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक ऊपर की तरफ था, पर हम यहाँ पर एक रेंज में बनते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट इस रेंज को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर रही है, तो दोनों तरफ से पूरी स्ट्रेंथ है यूरो और यूएसडी में। अगर यहाँ से आप कहें कि मैं बाय के लिए भी देखूँगा, तो नीचे लेवल पर आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट अगर कोई भी बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, पहला टारगेट तो आपका रेंज के अंदर ही होना चाहिए। अगर हम रेंज को ब्रेक भी कर देते हैं तो 1.0600 मैक्सिमम टारगेट मैं यहाँ पर देखूँगा। उसके बाद अगेन शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी पिछले प्रीवियस लेवल के आसपास, और अगर हम कंटिन्यूसली डाउन नीचे जाते हैं तो 1.08400, और अगर हम यहीं से कंटिन्यूसली जाते हैं तो भी आपका टारगेट सेम लेवल पर होना चाहिए। सेकंड सिनारियो, अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं ऊपर की तरफ चैनल में, तो फिर 1.11794 यहाँ तक का टारगेट आप देख सकते हैं। तो ये सिनेरियो माइंड में रखिए जब आप यूरो यूएसडी को ट्रेड करेंगे। अगला पेयर गाइज हमारा पाउंड यूएसडी, सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पिछले हफ्ते मार्केट इस लेवल के आसपास थी। मैंने कहा था ये सपोर्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से अगर बाय के लिए देखेंगे, टारगेट प्रॉफिट ज़्यादा मत देखिएगा, मैक्सिमम इस लेवल के आसपास। उसके बाद फिर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए मार्केट पूरा अब तरीके से अब गई, एक बाय की अपॉर्चुनिटी आपको मिली, पर अब साइडवेज मूवमेंट में यहाँ पर अब मार्केट चल रही है। पाउंड यूएसडी को देखेंगे गाइज तो हमें ज़्यादा हायर हाई नहीं मिले, मैं कहूँगा एक रेंज के साथ हम यहाँ पर बन रहे हैं। और ये सपोर्ट लेवल एक रेंज भी आप देखें, एक ट्रेंड लाइन मार्केट इस लेवल को सपोर्ट कर रही है। सेम यूरो यूएसडी की तरह ही हम एक रेंज में यहाँ पर बन रहे हैं। मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही है। अगेन मैक्सिमम अगर मैं टारगेट यहाँ पर देखूंगा 125 के आसपास, अगर इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर के टारगेट देखेंगे। पर अभी मैं इससे ऊपर टारगेट अभी नहीं देखूंगा। यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन सकता है जो आप माइंड में रख सकते हैं। अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं, डाउन मूवमेंट आप देखेंगे 122,793, तो यहाँ से आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दोबारा से इसमें देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा ओजी यूएसडी में आप देखें तो हम यहाँ पर एक रेंज में चल रहे थे। मार्केट दो बार यहाँ पर डबल टॉप दे चुकी है। मार्केट में इस लेवल पर थे, मैंने कहा था अगर हम डाउन नीचे जाते हैं यहाँ से बाय देखिएगा, फिर या यहीं से कंटिन्यूसली जा सकते हैं ऊपर। टारगेट आपको बताया था 0.66794, मार्केट ने उसी लेवल को यहाँ पर टच किया और उसके बाद आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बताई थी, तो आप डाउन मूवमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, सेम उसी लेवल पर यहाँ पर आ चुकी है। डीप डाउन नहीं गई है, पर पिछली रेंज के हिसाब से मार्केट ने यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट किया और डाउन यहाँ पर आई है। अब नेक्स्ट वीक में ओजी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखें बाकी पेयर्स के कंपैरिजन में ओजी में ज़्यादा मूवमेंट मिली है डाउन की तरफ, नीचे की तरफ। लेवल को भी यहाँ पर ब्रेक किया है, तो यहाँ से आपको कोई भी अगर स्ट्रेंथ मिलती है, आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा इससे ऊपर लगाएं और टारगेट प्रॉफिट आप देखेंगे 66,200 के आसपास। अगर मार्केट में ये कंटिन्यूसली ऊपर जाती है, मैं कहूँगा शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आप कहीं पर भी इस लेवल में देख सकते हैं। अगर लेवल को ब्रेक कर दे और चैनल को भी, तो फिर हमारी ऊपर की जो रेसिस्टेंस है 69,218, वहां तक का टारगेट आप देखेंगे। पर शॉर्ट टर्म के लिए मैं ओजी यूएसडी में बाय की अपॉर्चुनिटी अगर आप देख रहे हैं, बहुत ही छोटा ऊपर टारगेट देखेंगे और यहाँ पर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे टारगेट नीचे लेवल के लिए। तो आपको यहाँ कहीं भी अगर कुछ मूवमेंट्स मिलती है, आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा एनजेड यूएसडी पूरी तरीके से एक रेंज में चल रहा था। एक तरीके से कहें हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन भी रहा है और बन भी चुका है, और उस लाइन को भी आप नेक लाइन को भी देखें, उसको भी हम यहाँ पर ब्रेक कर चुके हैं। यहाँ पर मैंने बताया था कि मार्केट अगर ऊपर जाती है, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, डाउन नीचे जाएंगे। मार्केट इतना बड़ा पुल बैक नहीं दिया, यहीं पर थोड़ी सी मूवमेंट और उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ। तो नेक्स्ट वीक में एनजेडी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पर डाउन मूवमेंट में यहाँ पर चल रही है। हम प्रीवियस लोअर लो यहाँ पर बनाते हुए चले जा रहे हैं। मार्केट यहाँ पर अभी एक रेंज में है, तो कोई भी यहाँ पर पुल बैक मिले, आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट आप देखेंगे 0.60940 के आसपास मैक्सिमम। अगर यहाँ पर भी आपको पुल बैक मिलता है, आप यहाँ से भी इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी कैट 16 अप्रैल के आसपास मार्केट में यहाँ पर था। मैंने कहा था अगर साइडवेज मूवमेंट में रह सकती है, क्योंकि दोनों पेयर में स्ट्रेंथ थी। पर आप देखें यूएसडी में स्ट्रेंथ आई, कैट वीक रहा और पूरी तरीके से ऊपर की तरफ गई। जो मैंने बताया था, अगर हम मार्केट में अब जाते हैं तो आप टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं 135,528, और मार्केट ने पूरी तरीके से एक अच्छा रन वहाँ तक दिया है।
अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी कैड में हम क्या देख सकते हैं, तो हम यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लेवल में आ चुके हैं और यहाँ से अगर मैं देखूँगा या तो इस लेवल को ये कंटिन्यूसली ब्रेक करे तो हम टारगेट 136,590 यहाँ तक का देख सकते हैं। अगर कुछ पुल बैक मिलता भी है तो मैं 134,552 यहाँ से देखूँ और उसके बाद कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिले। पहला टारगेट आपका यहाँ पर और सेकेंड 136,590 के पास। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी जापानीज येन, यहाँ पर हम थे 16 अप्रैल के आसपास। मैंने कहा तो कोई भी पुल बैक मिले तो बाय कीजिएगा। कंटिन्यूसली हम मार्केट में स्ट्रेंथ में है। यूएसडी जापानीज येन आपका पूरी तरीके से वीक है। मार्केट कंटिन्यूसली अप गई, इस रेसिस्टेंस के पास आई और उसके बाद फिर डाउन मूवमेंट। तो हमें डीप पुल बैक नहीं मिला, जो मैंने बोला था अगर पुल बैक डीप मिलता है फिर हम टारगेट यहाँ तक का देखेंगे। तो यहाँ से ही आप टारगेट देख सकते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक करती है फिर हम ऊपर की तरफ देखते हैं। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट कंटिन्यूसली अप चैनल में यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर ये अगेन से पुल बैक मिला है जो नीचे की तरफ आप जा रहे हैं। अगर यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, अगर कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है आप इस लेवल में यहाँ पर देख सकते हैं। स्टॉप लॉस नीचे लगाएं तो एक छोटा स्टॉप लॉस आपका हो सकता है और टारगेट आप इस रेंज में यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मार्केट कंटिन्यूसली डीप जाती भी है इस चैनल के अंदर, दोबारा से फिर आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जापानीज के ऊपर काफ़ी न्यूज़ है, मैटर करेगा कि यहाँ से रिवर्सल हो या फिर कंटिन्यूसली हम ऊपर की तरफ जो टारगेट देखें 136,810 और या फिर डीप पुल बैक आपका नीचे है फिर मार्केट यहां से आपको बाय की अपॉर्चुनिटी दे। अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड येन में आप देखें हम एक स्मॉल रेंज में यहाँ पर चल रहे हैं। हालांकि हम एक अप ट्रेंड में है और मार्केट ने यहाँ पर रेंज को ब्रेक किया थोड़ा सा और फिर डीप उसी लेवल पर हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो सेम लेवल पर हम यहाँ पर हैं। एक फेक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ था और उसी रेंज के अंदर अब यहाँ पर हम चल रहे हैं। तो कुछ खास मूवमेंट पाउंड येन में आपको नहीं मिली है। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड येन में हम क्या देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर देखें मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रही है और दोबारा से एक फेक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ यहाँ पर आ चुकी है। हम यहाँ पर इस लेवल को भी अच्छा खासा रिस्पेक्ट कर रहे हैं और मार्केट यहाँ से एक जंप दिया है। और पर हमारी जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी क्लोज है, जो आप देख सकते हैं 168,858। अब यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट जा रही है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी टारगेट मिले आप इसी लेवल पर 168 या 168,858 यहाँ तक का देख सकते हैं। उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना होगा, अगर इस लेवल को ब्रेक करती है मार्केट तो हम 171,361, अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं जो इंपॉर्टेंट है, फिर अप डाउन मूवमेंट देखेंगे 163 या फिर हम ये जो ट्रेंड लाइन है 162 के आसपास। अगला पेयर गाइस हमारा ओजी जापानीज येन, यहाँ पर भी आप देखें हम थे 16 अप्रैल के आसपास। मैंने कहा था मार्केट कंटिन्यूसली अप जा सकती है पर ये हमारी रेसिस्टेंस है। आप यहाँ तक का टारगेट मैक्सिमम रखिए। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ से फिर आप देख सकते हैं मार्केट ने शार्प डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ दी है। अब नेक्स्ट वीक में ऑजी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, आप देखिए मार्केट एक स्लोली एक इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पर चल रही थी। हम इसी लेवल के आसपास हैं। इस लेवल को ब्रेक किया पर अब एकदम से इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया, सपोर्ट को हमने ब्रेक किया और डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ यहाँ पर हमें दी है। मार्केट रिट्रेस करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर आपको अगर कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट आपका होना चाहिए 88,656। स्टॉप लॉस इससे थोड़ा ऊपर लगाएं और या टारगेट फिर आपका डीप पुल बैक यहाँ पर भी जा सकता है। मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है फिर कंटिन्यूसली हम चैनल के अंदर और फिर दोबारा से मूवमेंट नीचे की तरफ देखेंगे। जापानीज येन में न्यूज़ है तो माइंड में रखिएगा। अगर जापानीज में स्ट्रेंथ आती है तो ये पेयर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, जहाँ पर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। यूएसडी स्विस फ्रैंक गाइस, पिछले हफ्ते का फोरकास्ट स्विस फ्रैंक पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में था और यूएसडी में वीकनेस थी। तो आप देख सकते हैं साइडवेज मूवमेंट ही आपको मैंने बताई थी। हम मार्केट में इस लेवल के आसपास थे 17 अप्रैल। मार्केट को ब्रेक करते तो भी ऊपर जाते पर देखिए एक शार्प मूव ऊपर की तरफ गया और उसके बाद से डेड मार्केट साइडवेज नीचे की तरफ ही यहाँ पर चला। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी स्विस फ्रैंक में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट देखिए पूरी तरीके से डाउन मूवमेंट पुल बैक करते हुए नीचे आ रही है। मैं इस लेवल तक एक्सपेक्ट करूँगा। अगर हमें यहाँ पर इस लेवल पर मार्केट आती है, यहाँ से कुछ पुल बैक मिलता है तो प्रीवियस हाई यहाँ तक का टारगेट आप इसमें देख सकते हैं। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे फिर डाउन मूवमेंट 88,225 यहां तक का टारगेट आप देख सकते हैं। यूरो पाउंड गाइस, पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर आप देखिए मार्केट पूरी तरीके से कर्व लेकर ऊपर की तरफ मार्केट जा रही थी। हम टॉप लेवल पर यहाँ पर आ चुके थे। मैंने कहा था अगर ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ आप यहाँ पर टारगेट देख सकते हैं, नहीं तो पुल बैक का वेट कीजिए। पुल बैक आप यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी और टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको बाई करना है और टारगेट आपको रखना है 88,668। तो ये एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपके लिए रही होगी। यहाँ से मार्केट जस्ट थोड़ा सा साई रही है और उसके बाद से डाउन मूवमेंट यहाँ पर दी है। तो यूरो पाउंड में आपको एक अच्छा ट्रेड मिला होगा अगर आपने यहाँ पर इसको लिया होगा।
अब नेक्स्ट वीक में यूरो पाउंड में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट यहाँ पर आप देखें एक रेंज में हम यहाँ पर चल रहे हैं, इसी रेंज के आसपास मार्केट यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रही है। एक शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ गई, पुल बैक हुआ, दोबारा से हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर मार्केट दोबारा से पुल बैक करते हुए नीचे आ रही है। तो अब यहाँ पर अगर आपको कुछ भी थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ऊपर लगाएं और टारगेट प्रॉफिट आपका मैक्सिमम यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद से हम ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ डायरेक्शन जाए या नीचे की तरफ, दोनों तरफ से डायरेक्शन हो सकती है, डिपेंड करता है यूरो पाउंड में से किस में स्ट्रेंथ है। अभी दोनों पेयर साइड बाय साइड चल रहे हैं, इसीलिए आप यहाँ पर इसको रेंज में देख रहे हैं। तो हमें ऑब्जर्व करना, अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की तरफ जाएंगे अगर यूरो में स्ट्रेंथ आती है, और अगर दोनों ही पेयर वीक जाते हैं यूएसडी के अगेंस्ट में तो फिर यहाँ पर आप ये डाउन मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर हम वेट करेंगे कि ये डायरेक्शन किधर की तरफ जाए। अगला फिर गाइस हमारा गोल्ड में आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले हफ्ते का फोरकास्ट मैंने कहा था हम यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल के आसपास है, इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से आप ऊपर की तरफ पुल बैक देख सकते हैं और यहाँ से फिर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी, नहीं तो ऊपर की तरफ जा सकते हैं, या फिर मार्केट इस लेवल को ही ब्रेक करे डाउन मूवमेंट। अब देखेंगे पिछले हफ्ते कुछ खास मूवमेंट आपको गोल्ड में नहीं मिली, साइडवेज मूवमेंट में ही यहाँ पर चल रही है। तो एक रेंज में हम यहाँ पर बन रहे हैं, अप डाउन, और कुछ डायरेक्शन आपको नहीं मिली है। तो नेक्स्ट वीक में गोल्ड में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यूरो, जीबीपी सभी पेयर की तरह यहाँ पर भी आपको साइडवेज मूवमेंट मिली है। मार्केट इस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई है, 3 बार इसने ट्राई किया और हम यहाँ पर इस सपोर्ट को भी ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, जो कि एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। शार्प डाउन मूवमेंट आपको यहाँ पर मिल रही है। तो अभी यहाँ पर अगर मैं इसमें देखना चाहूँगा, तो अगर आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख भी रहे हैं तो टारगेट इसी रेंज में, बल्कि इससे भी थोड़ा नीचे आप यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पर आपको अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है फिर दोबारा से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मैं नहीं कहूँगा कि आप टारगेट बड़े रखें, मैक्सिमम जो प्रीवियस आई है उससे थोड़ा नीचे रखें, और अगेन शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पर देखेंगे। अगर ये लेवल को ब्रेक कर देता है सेम यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी की, तब हम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएंगे। पर यहाँ पर अगर हम इस लेवल को ही ब्रेक कर देते हैं डाउन, तो 1951, और फिर यहाँ से आपको बाय की अपॉर्चुनिटी। तो अभी गोल्ड में मैं कुछ खास मूवमेंट नहीं देखूंगा, आप साइडवेज मूवमेंट देख सकते हैं, या फिर स्लोली मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पर मूव करें। अगला पेयर गाइस हमारा सिल्वर, सेम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हम तो 17 अप्रैल के आसपास मार्केट इस लेवल पे थी, यहाँ से मैंने बोला था अब जा सकते हैं, या मैक्सिमम इस सपोर्ट के आसपास आए, यहाँ से आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो मार्केट इस लेवल पे आई, एकदम से जंप किया और फिर दोबारा से, तो गोल्ड की तरह ही यहाँ पर भी आप देखें साइडवेज मूवमेंट यहाँ पर भी चल रही है। तो नेक्स्ट वीक में सिल्वर में आप क्या देख सकते हैं, तो आप देखें मार्केट डाउन मूवमेंट, ये साइडवेज मूवमेंट में हम यहाँ पर चल रहे हैं, कुछ डायरेक्शन नहीं है। ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है तो मैक्सिमम टारगेट, अगेन मैं दोबारा कहूँगा, आप 26 इससे ऊपर ना देखें, जब तक इस लेवल को ब्रेक ना करें, तभी आप फिर लॉन्ग टर्म 2697 का एरिया देखेंगे। इस लेवल को नीचे मार्केट ब्रेक करती है तो आप 2383, और फिर यहाँ से आपको कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिले। अभी मार्केट यहाँ पर साइड रेंज में है, तो जब तक रेंज ब्रेकआउट ना हो तब तक मैं नहीं कहूँगा कि आप इसमें बाय या सेल के लिए देखें। अगला पेयर गाइस हमारा ऑयल में आप देख सकते हैं हम एक चैनल में यहाँ पर ऊपर की तरफ चल रहे थे, यहाँ से मैंने बोला था हम बाय के लिए देख सकते हैं, नहीं तो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जाएगी तो फिर कहीं पर भी बाय की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पर कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर चला, तो जो आपका गैप अप यहाँ पर हुआ था वो गैप यहाँ पर अब फिल होता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट पूरा डीप पुल बैक यहाँ तक लेती हुई नजर आ रही है। अब नेक्स्ट वीक में ऑयल में हम क्या देख सकते हैं, तो कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में हम यहाँ पर चल रहे हैं। जो हमारी नीचे की सपोर्ट है 75-72 तक है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जाती भी है, आप यहाँ पर पुल बैक देख रहे हैं, यहाँ से आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी, अगेन टारगेट आप देखेंगे 75-72 या फिर 72-84 यहाँ तक का। उसके बाद आपको कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, प्रीवियस हाई 82-835 या इसी लेवल से आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। पर इस लेवल को हमें मेजर करना होगा, देखना होगा कहीं यहाँ पर आपको साइडवेज मूवमेंट ना मिले, उसके बाद फिर आपको अप या डाउन मूवमेंट मिले। अगला पेयर गाइस हमारा बिटकॉइन में भी आप देखें हम एकदम से इम्पल्सिव और उसके बाद साइडवेज आप यहाँ पर देखें चल रही थी मार्केट। मैंने कहा था या तो हम कंटिन्यूसली अब इसी लेवल में जाएंगे, या फिर इस लेवल को अगर हम ब्रेक करेंगे तो आप यहाँ तक का टारगेट देखें। आप देखिए एक अच्छा खासा यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिली होगी, इस लेवल को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और दोबारा से कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ। नेक्स्ट वीक में बिटकॉइन में हम क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए एक अप मूवमेंट, दोबारा से डाउन मूवमेंट, सेम उसी लेवल पे एक सपोर्ट लेवल पे आ चुके हैं, उसको भी हम यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं। और जो हमारी नीचे की सपोर्ट है आप देखिए 27,000 के आसपास। तो अगर हम इस लेवल को यहाँ पर होल्ड नहीं करते हैं तो फिर हम कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाएंगे, जो कि है 25,000 तक का एरिया। और यहाँ से कुछ पुल बैक आपको मिल सकता है इस लेवल के आसपास। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए, अगर हम इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाते हैं तो 29,200, नहीं तो हम कंटिन्यूसली इसको नीचे की तरफ देखेंगे।
अगला पेयर गाइस हमारा इथेरियम, सेम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर इस लेवल के आसपास थी, रेंज के आसपास थी। यहाँ पर टारगेट मैंने आपको बताया था, अगर हम ब्रेक करते हैं नीचे की तरफ जाते हैं यहाँ तक, या फिर ऊपर की तरफ आपको ब्रेकआउट मिलता है, आप कंटिन्यूसली अप जाएंगे। नहीं तो आप यहाँ पर देखिए जो मार्केट डाउन, जब BTC डाउन जा रहा है तो इथेरियम में भी आपको डाउन मोमेंट यहाँ पर मिली है। अब नेक्स्ट वीक में अगर इथेरियम में आप देखें, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पर ब्रेक किया है और हम कंटिन्यूसली डाउन मोमेंट में जा रहे हैं और पुल बैक मिल रहा है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए, अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलती है, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएं, तो आप कंटिन्यूसली नीचे की तरफ देख सकते हैं 1686 का एरिया। अगर हम इस लेवल को आप ब्रेक करेंगे तो आप 2100 यहाँ तक का टारगेट दोबारा से आप इसमें देख सकते हैं। और उसके बाद फिर ऑब्जर्व कीजिए, अगर ये हम ऊपर की तरफ जाएँ या फिर यहाँ से आपको साइडवेज डाउन मोमेंट मिले। अगला पेयर गाइस हमारा US30 भी कंटिन्यूसली अप चैनल की तरह ही यहाँ पर चल रहा था। मैंने आपको बोला था हमारी सपोर्ट लेवल यहाँ पर है, अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम डाउन में जाएंगे, नहीं तो आप ऊपर की तरफ ही मूवमेंट देख सकते हैं। आप देखिए साइडवेज मूवमेंट रही, कुछ खास मूवमेंट आपको यहाँ पर मिली नहीं है। तो नेक्स्ट वीक में US30 में हम क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए मार्केट कंटिन्यूसली अप यहाँ पर चल रही है और यहाँ पर हम एक रेंज में हम यहाँ पर बन रहे हैं और एक ट्रेंड लाइन भी है। अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करते हैं तो ही डाउन मोमेंट हम देखेंगे 32,825। नहीं तो अगर आपको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिले, प्रीवियस हाई पर आप टारगेट देख सकते हैं या फिर 33,364 यहाँ तक का टारगेट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा US100, यहाँ पर भी आप देखें हम एक साइड वेज मूवमेंट में यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ पर मैंने बोला था हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट प्रॉफिट नीचे की तरफ। अब देखिए मार्केट इस लेवल पर गई, नीचे की तरफ मूवमेंट दी है, कंटिन्यूसली एक ट्रेंड चला है, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिला होगा प्रीवियस लो के पास। अब नेक्स्ट वीक में US100 में हम क्या देख सकते हैं, तो आप देखें अगेन दोबारा से हम एक रेंज में ये वहाँ पर चल रहे हैं। अभी यहाँ पर आपको डाउन मूवमेंट यहाँ पर चल रही है कंटिन्यूसली, तो अभी जो सपोर्ट लेवल है इसके पास अगर आपको कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं 113,200। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो 12256 के आसपास यहाँ तक का टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो गाइज़ ये मेरे इस हफ्ते का फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, आप अपनी एनालिसिस कीजिएगा और उसके बेस पे ही कोई डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको और भी यहाँ पर एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहें। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।